खुदाम यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में जब मैंने कामरान बशीर पर एक वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको सराहा भी, लेकिन एक भाई का मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा कि आप तो खादम हैं और आप इस तरह के मौज़ूआत पर क्यों बात करते हैं, आप करंट अफेयर्स पर क्यों बात करते हैं, ये आपका काम नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल जो हमारी मसीही कौम है, पाकिस्तानी मसीही कौम है, उसकी सोच है कि मसीहत शायद चंद रसूमात अदा करने का नाम है। मसीही होने का मतलब यह है कि हम बस दुआ कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, तो बस यहीं तक मसीहत रहती है। लेकिन ये बात किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। अगरचे कि दुआ करना, चर्च जाना, बाइबल मुक़द्दस पढ़ना ये एक अहम हिस्सा है, ये इनको आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स कहेंगे जो हमें रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं, तक़वियत देते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन ये मसीही होने का मकसद नहीं है। जैसा कि पतरस रसूल मसीहों के बारे में कहते हैं कि तुम एक मुक़द्दस कौम और शाही काहिनों का फ़िरका हो, तो अगर कहा जाए कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो तो इससे मुराद ये है कि तमाम की तमाम मसीही कौम, चाहे वो जहाँ पर भी आबाद है, जिस भी हैसियत में है, वो खुदा के काहिन है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मसीही कौम एक खादम कौम है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी अफराद हैं, हर एक खुदा का खादम या खुदा का काहिन है, जिसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, के तमाम मसीही, हर एक जो मसीही ईमानदार है वो खुदा का काहिन है या खुदा का खादम है। या इस बात को आप मजीद वजाहत के साथ यूं कह सकते हैं कि एक हकीकी मसीही वो होता है जो किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में, किसी भी हैसियत में हो, वहां पर वो मसीह की मानिंद बनकर मसीह के लिए जीता है ताकि उसकी और उसके लोगों की खिदमत कर सके। वही हकीकी मानों में मसीही है। अब चूंकि इस वाली सोच का फुकदान, इस बाइबली सोच का फुकदान है, तो हम हर तरह के क्राइसिस का शिकार हैं, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी है और हम एक कौम की बजाय एक जत्था दिखाई देते हैं, हम एक भीड़ दिखाई देते हैं, चूंकि ना तो हमारे सामने कोई कॉमन गोल है, बल्कि हर किसी की नज़र में जो उसे अच्छा मालूम होता है वो कर रहा है। और ये मसला सिर्फ चंद रहनुमाओं की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मसीही कौम का है। और जिस तरह की कौम होती है, लीडर्स भी उसी में से निकलते हैं और उनकी भी सोच फिर वही होती है जो कि आम कौम की होती है। और आज जब आप मजहबी क़यादत को देख लें या सियासी क़यादत को देख लें तो आपको नजर आएगा कि वो एक इंतशार का शिकार है, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करना है, वो जो सामने आता है वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाइबली सोच अपनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मसीह ने हमें एक पहचान दे रखी है और पहचान ये है कि हम शाही काहिनों का फिरका है, हम एक मुकद्दस कौम है, हम एक ऐसे लोग हैं जो कि खुदाम यीशु मसीह की खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाए गए हैं। और ये सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है, बल्कि हर एक मसीही वो जिस भी हैसियत में है उसे मसीह का खादम बनकर अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। आमतौर पर तो गालियां जो है वो सिर्फ मजहबी रहनुमाओं को दी जाती हैं, लेकिन याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में जो किरदार अदा किया वो सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का नहीं था। यूसुफ की जिंदगी आप देखते हैं कि वो दूसरे दर्जे का हाकम था मिस्र में। आप मूसा की बात कर लें तो वो एक शाही दरबार में पला बढ़ा था, बाद में वो मजहबी रहनुमा बनता है। आप इसी तरह से नहमिया की बात कर लें तो वो बादशाह के दरबार में साकी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता था और दीगर कई मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये मजहबी रहनुमा नहीं थे सिर्फ जिन्होंने कौम के लिए कुछ किया, बल्कि ये सियासी रहनुमा थे, ये ब्यूरोक्रेट से, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले थे और जहां पर भी रहे अपनी अपनी हैसियत में इन्होंने खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा किया। चूंकि जो सियासत की बातें हैं वो सियासतदान ही कर सकते हैं, वो एक पास्टर नहीं कर सकता है, ना तो उसकी उन लोगों तक पहुंच होती है जिनके जरिए से सारे काम होने होते हैं, ये सियासी रहनुमाओं ने कर रहे हैं। लेकिन मजहबी रहनुमाओं के साथ मसला ये है
कि वो भी यही समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ चंद रसूमात अदा करना है। वो नहीं समझते हैं कि हमें कौम की सोच को डेवलप करना है, उनको पहचान देनी, उन्हें बताना है कि उन्हें किस तरह से इस दुनिया में, इस सोसाइटी में रहना है। लेकिन हमने सिर्फ चंद बातों तक मसीहत को महदूद कर दिया जिससे हमें निकलना है। अब आप सोचेंगे कि ये सारी बातें मैं आज क्यों कर रहा हूं। उसका सबब यह है कि अभी 18 मई 2025 को, यानी कि ये 2 दिन पहले, पोप लियो 14 जो हैं, उनकी इस पापाई खिदमत के आगाज पर एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर से जितने भी मुल्क हैं उनमें से लोगों को बुलाया गया, उनके लीडर्स को बुलाया गया ताकि वो इस तकरीब में शरीक हो। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इन्विटेशन आया, तो हमारे वजीर आजम तो नहीं जा सके, लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो वहां पर गए और उनके साथ पंजाब के जो अकलीती वजीर थे, एक सिख भाई हैं हमारे, वो थे, और फिर एक मुशीर हैं जो कि एक हिंदू है, वो गए। और इस वाले वफद में कोई क्रिश्चियन शामिल नहीं था। अब ये बात अपने आप ही अजीब मालूम होती है कि जिस दुआया तकरीब में वो जा रहे हैं वो पापाए आजम की है, जो कि 1.4 अरब मसीहों के रूहानी पेशवा समझे जाते हैं। और जब पाकिस्तान से वफद जाए तो उसमें कोई मसीही रहनुमा शामिल ही ना हो, तो जाहिर है कि ये अजीब है और इस पर सवाल उठते हैं। पहले नंबर पर तो ये सवाल हुकूमत पाकिस्तान से उठता है कि जब उन्होंने ये वफद भेजा तो आप एक मसीही तकरीब में जा रहे हैं और आपके वफद में कोई मसीही शामिल नहीं है, तो इसका हम क्या मतलब समझें। अब इसका जवाब तो हुकूमत पाकिस्तान ही दे सकती है, लेकिन यह सब कुछ शायद सियासी तौर पर किया गया, क्योंकि अभी इंडिया के साथ हमारी जंग हुई और इस वफद के जरिए से गालबन दिखाना यह मकसूद था कि हमारा मसला इंडिया के साथ है, हमें हिंदुओं या सिखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के बयानियों को गालबन हवा देने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन अगर यह इसलिए किया भी गया है तो फिर भी मसीहों का इसमें शामिल ना होना, जिनके एक बड़े फिरके के पेशवा की दुआया तकरीब है और उसी में आप उन्हें लेके नहीं जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान पर संजीदा सवाल उठते हैं, उनके इस फैसले पर संजीदा सवाल उठते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान इसका जवाब देगी। लेकिन यह सवाल हमारे सियासी रहनुमा जो है, मसीही सियासी रहनुमा है, उन पर भी उठता है। और जरूर आप हमें बताएं कि जब यह वफद बना है तो क्या आपसे मशवरा लिया गया, क्या आपकी मर्जी से यह बना, आपको किसी तरह से कोई अहमियत दी गई? और अगर नहीं दी गई है तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मसीही सियासी क़यादत बिल्कुल बेवकूफ़ होकर रह गई है। और अगर ये बात सच है तो पाकिस्तानी मसीही कौम एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है और इसके बारे में संजीदगी से सोचा जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ ऐवानों में गूंजे और वहाँ पर आपकी बात को अहमियत दी जाए। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं खुद तो सियासतदान नहीं हूं, इन बातों का जवाब तो सियासतदान ही दे सकते हैं, वही बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे तजुर्बे से गुजरी हैं, जो मेरे मुशाहिदे से गुजरी हैं। उसमें से पहली बात यह है कि जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शन आते हैं, तो आमतौर पर देखा कि हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो हमारे मसीही रहनुमाओं के पास आते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो रहनुमा इन मुसलमान रहनुमाओं के साथ मिलते हैं, ये गली मोहल्ले की सियासत हो रही होती है। कोई 10 लोग एक तरफ चले जाते हैं, 10 लोग एक तरफ चले जाते हैं, 10 लोग किसी और पार्टी की तरफ चले जाते हैं और सभी अपने वोट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। लेकिन अगर एक पूरी आबादी, क्रिश्चियन कॉलोनी जो है, वो किसी एक ही को वोट दें और पहले उससे वादा लें, उसे बताएं कि ये आप करना है आपने, और अगर फिर वो नहीं करते हैं तो इस बात को हाईलाइट भी किया जाए और अगले इलेक्शन में वाज़े तौर पर इसको बताया जाए कि ये कुछ कहा गया, आपने नहीं किया गया है और इसीलिए हम इस पार्टी को, जो इस नुमाइंदे को हम वोट नहीं देंगे। लेकिन होता यह है कि हमारे ये लोकल पॉलिटिशियन जो है ये मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिले होते हैं और इन द एंड इस वोट का कोई हासिल नहीं होता है। और फिर जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं उनको भी पता है कि ये खुद डिवाइडेड है, अगली दफ़ा फिर इनको थोड़ी सी इज्जत देंगे, हमें फिर वोट मिल जाना है, तो कोई भी इनको सीरियस नहीं लेता है। और फिर मेरे ख्याल में जो दूसरा बड़ा मसला हुआ है वो मखसूस नशिस्तों का है कि बजाय इसके कि मसीही कौम अपने नुमाइंदे खुद से मुंतखब करे जो कि अपनी कौम की बात कर सकें, जिन पर कौम को एतबार हो,
इसकी बजाय ये पार्टियां उन सियासतदानों को चुनती हैं, उन लोगों को चुनती हैं जो कि उनके साथ वफादार होते हैं, इन पार्टियों के साथ वफादार होते हैं, ना कि वो मसीही लोगों की बात करें, ना कि मसीहों के जज्बात की तर्जुमानी करें। और जाहिर है जब आपकी सीट किसी पार्टी की वजह से होगी तो आप उसकी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहना है आपको उसी पर आमीन कहना होगा। तो ये मेरी नाकस राय है। अगेन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मैं जितना सा मुझे नजर आता है कि ये प्रॉब्लम है और हमें जरूर इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। और जब आप जहां पर भी होंगे वहां रहकर मसीह के लिए जिएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस भी खत्म होगा और हम सबके सामने मकसद होगा कि जहां पर भी हैं हमने मसीह के खादम बनकर रहना है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।